जय हिंद डिफेंस एस्पायरेंट, हाउस द जोश। कैसे आप लोग। यूपीएससी फिर से एक बार आपके लिए सोनारा मौका लेके आया है इन द फॉर्म ऑफ एनडीए 2 2025। इसका कंप्लीट डिटेल हम देखने वाले हैं कि आपके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाले, एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, और थोड़े से मैं आपको टिप्स भी प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि मैंने भी एग्जाम ये 2 बार पास किया हुआ था। रिटन एग्जामिनेशन आई गॉट फेल्ड इन द एसएसबी इंटरव्यू ड्यूरिंग माई टाइम। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू क्या होता है, मेडिकल क्या होता है, उसमें मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होता है, ज्वाइनिंग किस तरीके से होता है, कौन से डेट्स पे होता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये जो एनडीए का एग्जाम होता है, एनडीए जो होता है स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस अकेडमी। ये जो आपका अकेडमी है दैट्स ट्राई सर्विस अकेडमी इसे बोलते हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो जेंटलमैन कैडेट्स होते हैं, जो ऑफिसर बनने वाले ट्रेनिंग के बाद, ऐसे ऑफिसर्स का ट्रेनिंग और ग्रेजुएशन जो होता है वो एनडीए से होता है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है। जी हाँ, बहुत सही सुना है आपने कि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो कौन कंडक्ट करता है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये ट्वाइस इन ए ईयर होता है। एनडीए 1 होता है आपका अप्रैल मंथ में हर साल, है ना, ये कब होगा आपका, अप्रैल एवरी ईयर। और एनडीए 2 जो होगा दैट इज इन द मंथ ऑफ सितंबर एवरी ईयर। ठीक है, ये आपका अर्लियर जो होता था नवंबर में होता था, अभी आजकल ये सितंबर में होने लगा है। ठीक है, उसके बाद तो ये आपका सितंबर 2025 में है ना। मैंने आपको ये भी बताया कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आप क्लास 1 ऑफिसर की जो पोस्ट है वो इससे आपको एनडीए के थ्रू मिलेगी। ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन आपका जो ट्रेनिंग होता है वो 3 साल का एनडीए में होता है। दैट्स व्हाई दिस एग्जामिनेशन इज कॉल्ड एज एनडीए एग्जामिनेशन। एनडीए ये खड़गवासला है, पुणे में, महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स दैट वी हैव, कि कब आपके फॉर्म्स आने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका नोटिफिकेशन किसी भी एग्ज़ाम का जो होता है नोटिफिकेशन रिलीज होता है। तो इस एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है वो अभी आपका 2-3 दिनों बाद, मतलब 28 मई 2025 को रिलीज़ होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका अप्लीकेशन जो स्टार्ट होते हैं वो अप्लीकेशन भी सेम डे स्टार्ट होने वाले हैं, दैट इज़ 28 मई 2025 को। ठीक है, जो एप्लीकेशन होते हैं बेटा, ये जो एप्लीकेशन होते हैं हमेशा आपके ऑनलाइन होता है। ठीक है, और इसके लिए जो साइट है दैट इज़ upsc.nic.in। ठीक है, upsc.nic.in, इस साइट पे आप जाएंगे 28 में को, तो आपको वहाँ पे जो है नोटिफिकेशन दिखेगा और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का भी आपको एक विंडो मिलेगा। ठीक है, तो मेक श्योर आप ये चेकआउट करें सेम बिटवीन पे डेट्स पे। आपका जो लास्ट डेट होगा इसका फॉर्म बनने का, दैट इज टोटल 21 डेज तक फॉर्म चलेंगे। तो 27 जून 2025 को आपका लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म होगा। मेक श्योर कि आप जब फॉर्म इसके ओपन हो 28 मई को, तभी आप फॉर्म भर ले, ज़्यादा रिस्क न ले। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आप अगर फर्स्ट टाइम आप भरने वाले हैं तो OTR रजिस्ट्रेशन, मतलब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR बोलते हैं उसको, वो होता है। ठीक है, और बहुत सारी प्रोसीजर होती है फॉर्म भरने के लिए। तो जितना आप जल्दी भरेंगे उतना आपका प्रेफरेंस का आपको एग्जाम सिटी मिलेगा और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक विंडो और ओपन होता है जिसको एप्लीकेशन विड्रॉल विंडो बोलते हैं। विड्रॉ मतलब आप एप्लीकेशन अपना अप्लाई तो आपने किया है बट आप उसको क्या बोलते हैं, वापस लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका करीबन जो आपका एप्लीकेशन कोचिंग 17 जून को होगा, उसके 15 दिन बाद होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कहीं पे जुलाई के स्टार्टिंग में ये आपका एप्लीकेशन विड्रॉल विंडो आ सकता है। ठीक है, ये टेंटेटिव डेट है। उसके बाद एडमिट कार्ड कब आते हैं, तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि रिटर्न एग्जाम कब होगा। रिटर्न एग्जाम जो होता है आपका बेटा, जो युद्ध लड़ना है आपको, वो आपकी डेट है 14 सितंबर 2025। ठीक है, तो आज से ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अगर आपने शुरू नहीं किया है तो। कोई पॉसिबल अगर मैथ्स और इंग्लिश आपका अच्छा है तो पॉसिबल है कि आप 3 महीने के प्रिपरेशन में भी अपना एग्ज़ाम आप पास कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड बेटा इसके पहले 15 दिन पहले आती है, तो मैं बोल सकता हूँ तो जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे वो एंड ऑफ अगस्त, है ना, एंड ऑफ अगस्त 2025 तक आ जाएंगे, मतलब लास्ट वीक ऑफ अगस्त में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आएंगे आपके। और रिजल्ट डिक्लेरेशन 14 सितंबर को एग्जाम होगा, और अभी लास्ट जो 2-3 एग्जाम का रिजल्ट आया है यूपीएससी ने 15 से 20 दिनों के बीच में रिलीज कर दिया है। तो मैं एक आपका 15 से 20 दिन, मतलब आप पकड़ सकते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ एंड ऑफ सितंबर या फिर स्टार्ट ऑफ अक्टूबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट ऑफ अक्टूबर 2025 में आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, मेक श्योर यू नोट इट डाउन, और इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन पे और फॉर्म भरने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे और थोड़ा सा डिटेल जानते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया होने वाला है जो इस बार का अटेम्प्ट होने वाला है उसमें। तो आप सबसे पहली बात तो बेटा कि इंडियन नेशनल होने चाहिए, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। उसके बाद जो आपका एज लिमिट होता है एनडीए एग्जाम के लिए होता है 16.5
टू 19.5। तो इस हिसाब से जो अभी नेक्स्ट जो NDA 2 2025 आने वाला है उसका जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2007 से लेके 1 जनवरी 2010 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ अगर आप 2 जनवरी 2007 के पहले का बर्थ है आपका तो आप इस बार फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और इन दोनों डेट्स के बीच में अगर आपका कहीं पे डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आर्मी के लिए अलग है और नेवी एयरफोर्स के लिए अलग है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं मेरे एकेडमी में आके कि सर क्या मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मैं कॉमर्स से बिलोंग करता हूँ, क्या मैं NDA का फॉर्म भर सकता हूँ? हाँ बेटा, आप बिल्कुल NDA का फॉर्म भर सकते हैं, आप NDA दे सकते हैं। आपको आर्मी अपॉर्चुनिटी देती है कि आप कौन से भी स्ट्रीम से, मतलब आपका आर्ट्स रहे तो भी चलेगा, कॉमर्स रहे तो भी चलेगा, ठीक है, या फिर आपका अगर साइंस रहेगा तो भी चलेगा, तीनों स्ट्रीम वाले अप्लाई कर सकते हैं फॉर आर्मी। बट अगर आपको नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करने का सपना है तो आपका अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि आपने जो 11th में गलती की है आर्ट्स और कॉमर्स लेने की वो शायद भारी पड़ सकती है, क्योंकि एयरफोर्स और नेवी के जो स्टैंडर्ड्स है वो 12th में उनको फिजिक्स और मैथमेटिक्स चाहिए एज ए सब्जेक्ट्स, जो आपके पास नहीं होंगे, ठीक है। तो भी आप आर्मी के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो होती है वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो जेंडर होना चाहिए, अर्लियर यूज्ड टू बी फॉर मेल्स ओनली, है ना, अभी फीमेल कैंडिडेट्स को भी अलाउ कर रहे हैं फ्रॉम द 2021, जो बहुत अच्छा डिसीजन हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन आर्म फोर्सेस ने लिया हुआ है कि फीमेल कैंडिडेट्स को भी दे आर अलाउिंग द इंडियन नेवल अकेडमी में बोल रहा हूँ, नेशनल डिफेंस अकेडमी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम किस तरीके का होता है और बाकी क्या क्या इसमें कौन से सब्जेक्ट्स होता है। तो बेटा इसमें 2 पेपर होंगे आपके, है ना, रिटन एग्ज़ाम में। एक होगा पेपर 1, ठीक है, एक होगा आपका पेपर 1 जो होगा मैथ्स का, किसका होगा? मैथ्स का होगा। और आपका जो पेपर 2 होगा उसको बोला जाता है बेटा GAT, जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा बेटा वो 300 मार्क का होगा, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, मतलब 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, 2.5 मार्क्स का क्या होगा? एक क्वेश्चन होगा। और ड्यूरेशन फॉर ईच पेपर, मतलब मैथ्स के पेपर के लिए जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2.5 मार्क्स हावर्स का रहेगा, मतलब 2.5 घंटे का पेपर चलेगा ये आपका। अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूँ तो आपको 8 to 12th का जो भी आपने मैथ्स पढ़ा होगा, आपने जो भी स्टेट बोर्ड से या CBSE जो भी जिस भी बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ा होगा वहाँ का आपका जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, क्योंकि सब में चाहे वो CBSE हो या फिर आपका दूसरा कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, आपका स्टेट बोर्ड हो, हमें कंसेप्ट तो चेंज होने वाले हैं नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं CBSE से पढ़ना है, CBSE से पढ़ना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको अगर कोई टॉपिक है उसके कंसेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं तो आप इजीली UPSC के क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो दूसरा पेपर होगा बेटा जिसको जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, जो 600 मार्क का होता है, 250 क्वेश्चन होता है, यहाँ पे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। कितने मार्क का एक क्वेश्चन होता है? 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे ये 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका इंग्लिश जो 200 मार्क का 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। देन साइंस है आपका, जो आपने 8 to 10 तक जो साइंस पढ़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और थोड़ा सा 9, 11, 12 का पोर्शन कभी कभी थोड़े उस लेवल के क्वेश्चन चले जाते हैं, तो 50 क्वेश्चन आपके साइंस बैकग्राउंड से आएंगे। और सोशल साइंस जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स का जो मिक्सचर होता है, यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे 150 क्वेश्चन आपके GAT में के पेपर में रहेंगे। एंड एज मैंने आपको बताया, मैं सारे दोनों पेपर को 2.5 घंटे का जो होता है टाइम होता है, तो इसके लिए भी जो आपको टाइम मिलेगा सॉल्व करने का वो 2.5 घंटे का मिलेगा, मतलब 2.5 आवर्स का मिलेगा, ठीक है। एंड नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा 1/3 फॉर पर राउंड आंसर। इसका मतलब होता है कि आपके अगर 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके करेक्ट जो क्वेश्चन हुआ था उसके मार्क्स काट दिए जाएंगे, ठीक है। जो एग्ज़ाम पैटर्न है, अभी बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि सर अभी फॉर्म भर रहा हूँ, अभी तक तो मुझे पता ही नहीं था NDA के बारे में, क्या मैं क्लियर कर सकता है क्या NDA के एग्ज़ाम? हाँ बेटा बिल्कुल, आप अभी इस अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे तो 3 महीने में भी अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ 10-12 घंटे पढ़ते हैं इस एग्ज़ाम के लिए तो क्वाइट पॉसिबल है। अगर आप 10th में और 11th में अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपका मैथ्स और इंग्लिश अगर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होंगे तो ये एग्ज़ाम क्लियर करना मतलब बच्चों का खेल है, छुट्टी होगा, ठीक है। अगर आपका मैथ्स और इंग्लिश थोड़ा सा वीक है तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, बट इट इज़ अगेन पॉसिबल। सारी चीज़ें मेहनत पे होता है। टैलेंट नाम की जो चीज़ होती है वो घुटने टेक देती है ना मेहनत के आगे, तो मेहनत करते रहिए, कहीं ना कहीं तो मंजिल मिल ही जाएगी आपको, ठीक है।
थोड़ा सा और मेरी तरफ से अगर मैं ऐड ऑन करना चाहूँ तो मैं मेरे चैनल पे ही जो मैथमेटिक्स है इसके सिलेबस के जो शॉर्ट वीडियोज़ है, जो रिसेंट ईयर्स में जो PYQ आया है चैप्टर वाइज, वो मैं कवर अप करने वाला हूँ नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में। यू मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने जिस बड़ी के साथ आप ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं उसके साथ कृपया ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे जो मैथ्स की अपकमिंग आने वाले वीडियोज़ हैं, जहाँ पे आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक्स क्या होते हैं और एक प्रॉपर क्या होता है, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जैसे ये भी एग्ज़ाम है, आपका बोला जाता है कि 20-30% सिलेबस से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वही सेम पैटर्न पे मैं जो है हर चैप्टर का एनालिसिस करके कि रिसेंट ईयर्स में कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टॉपिक पढ़ा दूंगा और वो क्वेश्चन आपको जो एग्जैक्टली अभी 2025 में जो पहला क्वेश्चन पेपर हुआ है ना, पेपर हुआ है, उसके एग्जैक्ट क्वेश्चन, या फिर 2024 के 2 पेपर हुए उनके एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको उस क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। तो आपको बेटर आइडिया आएगा कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। वो सारे टिप्स ट्रिक्स और शॉर्टकट्स, मेरा जो तरीका है मैथ्स को सॉल्व करने का वो बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं बहुत थियोरेटिकल बहुत ज़्यादा लिखने में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं शॉर्टकट्स में बिलीव करता हूँ। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें होती है मैथ्स में जो आप शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम उन वीडियोज़ में हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बेटा, ठीक है। आपका एनडीए का एग्ज़ाम हो गया, सर रिजल्ट कब आएगा? तो बेटा आपका रिजल्ट जो है एज डिस्कस अर्लियर 15 से 20 दिनों बाद आ जाएगा ना। तो यहाँ पे खुश मत हो जाना कि रिजल्ट आ गया, हमारा रिजल्ट लग गया। ये 15 से 20 दिनों बाद आपका यूपीएससी रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, कैन से यस आई क्लियर्ड द एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके आगे का भी बहुत बड़ा प्रोसीजर है, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं आप फुल जोश में रहेंगे। इंडियन आर्मी के साइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। ध्यान में रखिए, इंडियन आर्मी अगर आपका पेपर क्लियर हो जाता है तो प्लीज़ मेक श्योर यू रजिस्टर ऑन द इंडियन आर्मी साइट, ठीक है। इंडियन आर्मी के साइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है फॉर द एसएसबी डेट्स, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो हम डायरेक्ट अभी अकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं। नहीं, हियर इज़ अ हैक, ठीक है। थोड़ा सा बीच में हैक है, मज़े है। एस्पेरेंट्स ड्रीमिंग टू ज्वाइन द अकेडमी आफ्टर क्लियरिंग द रिटन एग्ज़ाम, नहीं, एक हमारी जो बहुत बड़ी इंटरव्यू प्रणाली है एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एक्सक्यूज़ मी ब्रदर, इट इज़ देयर, ठीक है। तो आगे हम जान लेते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू क्या होता है। इसको एशिया का टफेस्ट इंटरव्यू माना जाता है। ये 5 दिनों लंबा प्रोसीजर है, पूरा का पूरा इंग्लिश में होगा, बट ये पर्सनैलिटी बेस्ड इंटरव्यू, से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मैं इस इंटरव्यू को 7 बार दिया हुआ है, वहाँ पे एक बार मैं इसमें सक्सेसफुल हुआ था, जिसमें मैंने अकेडमी ज्वाइन की थी, ठीक है। ये बड़ा ही अलग सा इंटरव्यू है, इसमें आपको प्रिपरेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब क्वेश्चन आप बहुत अच्छे हैं, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, आप बोलने में अच्छे हैं, आपका IQ लेवल अच्छा है, आप ओवरऑल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ऐसा कोई 90% 95% आपको होनी चाहिए क्लास में, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप 60 70 80% वाले बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर लेता है, जो स्टेज पर अच्छा बोल लेता है। अगर आप ऐसे बच्चे हैं तो आप SSB इंटरव्यू में आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। आप हॉनेस्ट होने चाहिए, आपकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए और आपको अपने देश सेवा करने की एक जुनून होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके वो अंदर है तो हमारे एसएसबी जो होता है वो आपको रिकमेंड कर देगा फॉर फर्दर प्रोसेस। तो एसएसबी भी बेटा अगर आप ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जो रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। किन लोगों के लिए होगा ये? ऐसे बच्चों के लिए होगा जो रिटन एग्ज़ाम को क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, है ना। कंडक्टेड फॉर द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। अच्छा, जैसे ही आपका एग्ज़ाम जो होता है वो 900 मार्क का होता है, 900 मार्क्स का होता है, आपका एसएसबी भी 900 मार्क का होता है, ठीक है। ये 5 डेज लॉन्ग प्रोसीजर है बेटा। ये पार्ट 1 और पार्ट 2, इसको स्टेज 1 और स्टेज 2 में डिवाइड किया गया। तो स्टेज 1 जो होता है आपको स्क्रीनिंग बोलते हैं। इसमें अगर आप एनडीए एंट्री से जाओगे तो अप्रॉक्सीमेटली 80 to 120 बच्चे तक का रिपोर्टिंग होता है, जिसमें से स्टेज 1 करीबन 40 to 60 बच्चे क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आप स्टेज 1 में भी फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है। स्टेज 1 आपका डे 1 पे होगा, ठीक है। अगर आप ये पार कर ले तो आप स्टेज 2 में एंटर करेंगे, जहाँ पे आपके इतने सारे टेस्ट और नेक्स्ट 4 डेज, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 तक चलेगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट चलेगा, GTO टास्क होंगे, पर्सनल इंटरव्यू होगा और कॉन्फ्रेंस होगा। कॉन्फ्रेंस में 5th डे कॉन्फ्रेंस होता है, इसमें डिसाइड किया जाता है एसएसबी में पास या फेल नाम की जो चीज़ होती है उसको रिकमेंडेड और नॉन रिकमेंडेड बोलते हैं, ठीक है। रिकमेंड मतलब सिफारिश करना, मतलब आपका बोर्ड
रिकमेंड करता है कि आप डिफेंस ऑफिसर बनने के लायक है या फिर आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है, वो उसका प्रमाण है अगर आप रिकमेंड हो जाते हो, और अगर नहीं है तो नॉट रिकमेंडेड है ना, नॉट रिकमेंडेड जो है, तो फिर आपको नेक्स्ट से सारी प्रोसीजर आपको रिपीट करनी पड़ेगी, ठीक है। बट ये बहुत ही अच्छा मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं कहूँगा अगर आप डिफेंस में नहीं भी इंटरेस्टेड है डिफेंस में आने के, बट ये यार एसएसबी का इंटरव्यू देना बनता है। पूरे आपको हर स्टेट से बंदे मिलेंगे, आपके एज के बंदे मिलेंगे, नए दोस्त बनेंगे आपके, ठीक है। और अगर आप 5 दिन उनके साथ रहेंगे तो उनके साइड के किस्से है ना, उनको जिस जगह पे रहते हैं वहाँ का खाना, शायद कुछ लोग कुछ घर से खाना भी लेके आते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको, और बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स आप उस एरिया में अनजान लोगों को फ्रेंड बनाते हैं, उनके साथ घूमते हैं, क्योंकि आपके एसएसबी की भी बोर्ड्स बाहर बहुत दूर दूर होते हैं। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद व्हाट आफ्टर दैट, अगर आप रिकमेंड हो गए तो आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है बेटा, दैट इज़ मेडिकल, है ना। अगर आप रिकमेंड हो गए तो आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, आपका मेडिकल होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। ये भी आपका रिकमेंड होने के बाद 5 से 7 डेज का जो होता है वो प्रोसेस होता है। कभी जैसे आप रिकमेंड हो गए, आप एसएसबी पास हो गए, लगातार ही नेक्स्ट डे से आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा, फिर कुछ टाइम दिया जाएगा, 1 हफ्ते का, 15 दिनों का। उसके बाद आपको जो हॉस्पिटल अलॉट होगा वहाँ पे जाके आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सारी स्टेजेस क्लियर कर लेते हैं तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मतलब आपका सितंबर में एग्ज़ाम होगा, उसके 2-3 महीने बाद एसएसबी होंगे, और वो सारा प्रोसीजर मेडिकल होने के बाद अप्रैल 2026 की बात कर रहा हूँ मैं, अप्रैल 2026 में आपका मेरिट लिस्ट आएगा, फाइनल मेरिट आएगा, जो आपका 900 मार्क का रिटन एग्ज़ाम हुआ था प्लस 900 मार्क का एसएसबी जो हुआ था, 1800 मार्क में से आपने कितने मार्क्स लाए हैं, और उस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट लगेगा। अगर आप मेरिट इन हो गए तो ये एकेडमी, ये सूडान ब्लॉक, यहाँ के ये आपके सीनियर्स ये आपके लिए वेट कर रहे होंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी के 18 स्क्वाड्रन आपको 3 साल तक ट्रेनिंग देने के लिए वेट कर रहे होंगे आपके लिए, और बहुत अच्छा टाइम होता है जब आप जॉइनिंग लेटर अपने हाथ में पकड़ते हैं। मैंने लाइफ में एहसास किया हुआ है, वो अलग ही टाइम होता है जहाँ पे आपको अपने माँ बाप की आंखों में चमक, अपने फ्रेंड्स की आंखों में चमक दिखती है कि यार नहीं, आपने बोला था आप ऑफिसर बनोगे और आपने कर दिखाया, ठीक है। यहाँ पे जो बेटा वो वैकेंसीज होती है उनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो 400 वैकेंसी हर बार आती है, तो 400 ही बच्चे होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं जो एनडीए, ये अप्रॉक्स वैकेंसी है, थोड़ा सा कम ज़्यादा होते रहता है ये आपका 395 से 405 के बीच में इट टेंस टू वेरी। अभी जो 28 मई को नोटिफिकेशन आएगा इस बार कितने वैकेंसी है उसमें मैं समझ आ जाएगा। तो वो एक अलग सा जो है, आप 400 बंदों में आते हो ऑल इंडिया में, जो आगे जाके डिफेंस में ऑफिसर बनने वाले हैं। और हमारा जो भी वॉर हुआ है, छोटा सा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, वहाँ पे जो ऑफिसर्स देखे होंगे आपने, उतना प्रोफेशनलिज्म और आपको देश सेवा करने का मौका मिलता है जो आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी आप जैसे अभी आगे आने वाली वीडियोज़ में जो है मैं बहुत सारी डिटेल, क्योंकि सिविलियन वर्ल्ड में क्या होता है हमको पता ही नहीं होता है कि एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, क्या होता है। जैसे मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हूँ है ना, महाराष्ट्र में हूँ, वेस्टर्न महाराष्ट्र में भंडारा डिस्ट्रिक्ट है नागपुर के पास। तो यहाँ पे सिटी में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है आज भी एनडीए के बारे में, कंप्लीट प्रोसीजर क्या होता है। क्योंकि क्या होता है, हमें डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर सिविलियन लाइफ में देखने को मिल जाते हैं, बट हमारे एरिया में कोई डिफेंस आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर और एयरफोर्स ऑफिसर जनरल देखने को मिलते नहीं हैं। तो उनकी लाइफ हमको देखने को नहीं मिलती है, तो उतना इंटरेस्ट लोगों के अंदर नहीं होता है जानने का कि क्या होता है। बट आजकल लोग जानने लगे हैं, समझने लगे हैं और अप्लाई करने लगे हैं, और वो भी चाहते हैं कि वो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बने और अपने देश को सर्व करें। तो जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ मेक श्योर आप अगर एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैथ्स के वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें एकदम मस्त शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में जो रिसेंट में PYQs आया हुआ है वही सारे कवर करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।